सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट तकली में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम 21 नंबर की इंपॉर्टेंट वोकैब पढ़ने वाले हैं, जो कि एसएससी द्वारा पूछी गई है प्रीवियस एग्जाम्स में। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जिसमें इंग्लिश आती है और वोकैब में अगर आप कहाँ तंग है, तो ये वीडियो आपके लिए एक पेनेसिया साबित होगी। यानी अगर आप डे बाई डे 5 से 6 मिनट की वीडियो अगर देखेंगे, आपको मैं कम से कम इसमें 50 क्वेश्चन के यानी 50 वोकैब, जो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है, जो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में और साथ ही एसएससी के PYQs किसी भी एग्जाम्स में जो पूछी गई है, वो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट सर्च करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 3 ये 6 वर्ड्स टोटल में 10, करीब मैं आपको 60 से 70 वर्ड्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपका जो है वोकैब वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि 5 से 6 मिनट की वीडियो में आप अपना एक अच्छा सा रिवीजन वोकैब का डेली कर पाएंगे। तो डेली चैनल पर ये वीडियो आपको मिलती रहेगी। आइए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स होता है साथियों मितव्ययी या किफ़ायती, यानी कंजूस जिसे बोल सकते हैं। स्पेंडिंग मनी केयरफुली नॉट वेस्टफुल। मतलब आप फ्रूगल, आप इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल मतलब होता है कि आप अपनी मनी एक ऐसी जगह एक सोच समझ कर, यानी किफ़ायती रूप में, मितव्ययी यानी कंजूसी की तरह मान सकते हैं। फ्रूगल आप इकोनॉमिकल हैं, तृप्ति हैं, स्पेयरिंग है, यानी आप अपनी जो फ्रूगल मीन्स होता है, आप याद रखिए कंजूस, कंजूस याद रखिए। यानी अपनी अगर मनी आप स्पेंड करें तो बहुत ही एक अच्छे लाइफ स्टाइल में, एक अच्छे किफ़ायती रूप में अपनी मनी स्पेंड करें, दैट इज़ कॉल्ड फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स होता है मितव्ययी, किफ़ायती या इकोनॉमिकल, तृप्ति, स्पेयरिंग इसके सिनोनिम होंगे। जबकि एंटोनिम होगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है खर्चीला। क्या होता है साथियों? खर्चीला। खर्चीला मीन्स एक्स्ट्रावेगेंट। लेविश भी खर्चीला होता है, प्रोडिगल भी खर्चीला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश एंड प्रोडिगल। ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। ही लिव्ड फ्रूगल लाइफ स्टाइल, यानी वो एक मितव्ययी यानी किफ़ायती लाइफ स्टाइल जी रहा है। आगे देखेंगे सेकंड वर्ड हमारा प्रोफ्लीगेसी। प्रोफ्लीगेसी मीन्स होता है फिजूल खर्ची। प्रोफिलगेट एक होता है शब्द, इसमें प्रोफिलगेसी मीन्स होता है फिजूल खर्च या उच्च संकल, यानी एक्सेसिव वेस्टफुल और इमोरल एक्स्ट्रावेगेंसी, यानी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा करने वाला। जैसे आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये लेडी है जो बहुत ही फिजूल खर्ची कर रही है। तो इज प्रोफिलगेसी लेक टू बैंकरप्टी। बैंकरप्टी मीन्स होता है दिवालिया, यानी उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया उसकी प्रोफिलगेसी यानी लेविसली खर्च करने में। तो एक्स्ट्रावेगेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा वेस्टफुलनेस, डिसिपेशन। एंटोनिम हो जाएंगे थ्रिफ्ट, फ्रुगलिटी, इकोनॉमिकली, यानी कम खर्च करने वाला। आगे देखेंगे फुलमिनेट। फुलमिनेट होता है कड़ी निंदा करना या फट पड़ना, यानी किसी पे कड़ी निंदा करना। देखिए ये लोग इस पिक्चर्स के माध्यम से एवॉलिश कर रहे हैं किसी भी आंदोलन में। तो फुलमिनेट होता है सरकार की निंदा करना या कड़ी निंदा किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सरकार की निंदा कर रहे हैं। तो कड़ी निंदा करना या किसी के ऊपर फट पड़ना, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रांगली क्रिटिसाइज और एक्सप्लोड इन एंगर, दैट इज़ कॉल्ड फुलमिनेट। तो इसमें इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रोटेस्ट, रेल या डिनाउंस। द स्पीकर फुलमिनेटेड अगेंस्ट द करप्शन। करप्शन से इनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं या करप्शन पे फट पड़े हैं इस तरीके से। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेस, इंडोर्स, अपलॉड। प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना, इंडोर्स अपलॉड भी प्रशंसा करना ही होता है। आगे देखेंगे, आई होप आपकी वीडियो समझ में आएगा। आगे देखेंगे अनटेनेबल। अनटेनेबल होता है असमर्थ, टिकाऊ ना रहने वाला, दैट इज कॉल्ड अनटेनेबल। नॉट डिफेंडेबल, कैन नॉट बी सपोर्टेड लॉजिकली। इसके सिनोनिम देखें इंडिस्पेंसिबल, बेसलेस और वीक। यानी अनटेनेबल होता है वीक, एक तरीके असमर्थ, जो टिकाऊ ना रहे। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफेंसिबल, यानी जो टिकाऊ होता है, जस्टिफेबल और वैलिड, जो जिसे हम टिकाऊ बोलते हैं। एग्जाम्पल के देखते हैं, इज आर्गूमेंट बिकम अनटेबल इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, यानी नए साक्ष्यों में इसका जो आर्गूमेंट था वो क्या बन गया? असमर्थ हो गया, यानी टिकाऊ ना रहा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। फ्यूटाइल होता है पॉइंटलेसनेस, यानी व्यर्थ, निष्फल। फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स बोलते हैं ना, द ऑल अटेम्प्ट्स टू सेव द बिल्डिंग वर फ्यूटाइल। मतलब ये बिल्डिंग है, ये पूरी ढह गई है, जितने भी अटेम्प्ट इसने जितने प्रयास करे होंगे सारे फ्यूटाइल, यानी पॉइंटलेसनेस हो गए, सारे निरर्थ हो गए, व्यर्थ हो गए, निष्फल हो गए। यूजलेस, कैन नॉट बी प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, जो कोई रिजल्ट ना प्रोड्यूस कर पाए, दैट इज कॉल्ड फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स पॉइंटलेसनेस होता है। क्या होता है? पॉइंटलेसनेस। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे यूजलेस, पॉइंटलेस और वेन। वेन मतलब होता है व्यर्थ। वेन मतलब क्या होता है? व्यर्थ। एंटोनिम हो जाएगा इफेक्टिव, प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल। फ्रूटफुल होता है मतलब कोई फल मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, यानी इफेक्टिव वे में, किसी प्रोडक्टिव चीज़ में। इसका एंटोनिम हो जाएंगे इफेक्टिव, प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल। आगे देखेंगे, बात करें गैरुलसनेस। एक होता है गैरुलस। गैरुलस एक वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड टैकेटिव। वही सेम यहाँ पर ये नाउन हो गया। ये क्या हो गया? नाउन हो गया, नेस लगने से नाउन हो गया। तो गैरुलसनेस होता है बातूनीपन या अधिक बोलना, बातूनीपन या अधिक बोलना, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव टॉकिंग और ओवरली चैट। क्या? ओवरली चैट। तो टैक्टिवनेस, वर्बोसिटी, लोकेसिटी। लोकेसियस मीन्स होता है लोकेसियस, लोकेसियस मीन्स होता है ज़्यादा बातूनी। लोकेसियस मीन्स ज़्यादा बातूनी। लोकेसिटी, वर्बोसिटी, टैक्टिवनेस, दैट इज कॉल्ड बातूनी। गैरुलस, इरिटेटेड, सीरियस स्कॉलर।
गैरुलसनेस इरिटेटेड सीरियस स्कॉलर, मतलब गैरुलस का मीन्स होता है टाकेटिव यानी ज़्यादा बातें करने वाला। एंटोनिम क्या हो जाए, रेटिसेंट होता है अल्पभाषी। क्या होता है, अल्पभाषी। आप लिखते जाइएगा, अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, अल्पभाषी कम बोलने वाला। साइलेंस रिजर्व, ये सारे कम बोलने वाले, जबकि टाकेटिव वर्बोसिटी लोकेसिटी दैट इज कॉल्ड गैरुलसनेस यानी ज़्यादा बोलने वाला। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं, मैलिग्नेंट होता है घातक। मैलिग्नेंट होता क्या है, घातक, घातक या दुष्ट। तो हार्मफुल और डेविल और डेंजरस दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट। इस तरीके साइन आप याद रखेंगे, मैलिग्नेंस मीन्स होता है घातक। इसका सिनोनिम हो जाए डेडली, हार्मफुल, वायरुलेंट। वायरुलेंट, वायरस, वायरुलेंट को वायरस से याद करें। वायरस क्या होता है, वायरस होता है घातक। तो वायरुलेंट को आप वायरस से याद कर लगते हैं, दैट इज कॉल्ड घातक। इसके एंटोनिम हो जाए बिनाइंग, हार्मलेस और माइल्ड। ये विनम्र होते हैं, इसका मतलब होता है विनम्र, ठीक है, यानी कम घातक। बिनाइंग मतलब हार्मलेस होता है जो घातक नहीं है, जबकि हार्मफुल, वायरुलेंट और डेडली दैट इज कॉल्ड घातक। मतलब मैलिग्नेंट मीन्स होता है घातक। आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रेगियस। एम्ब्रेगियस मीन्स होता है आसानी से नाराज या रोषपूर्ण। मीनिंग होता है इजिली ऑफेंडेड, जो आसानी से नाराज हो जाए। क्विक टू टेक ऑफेंस, यानी जो किसी बात पे तुरंत नाराज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेगियस। इरिटेबल, टची, ऑफेंड, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जबकि एंटोनिम हो जाएगा इजी गोइंग, काल्म और प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स होता है शांत। इसका और एक अर्थ होता है सेरीन, काल्म। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, कन्वीवियल। कन्वीवियल होता है मिलनसार। क्या होता है, मिलनसार और हंसमुख, दैट इज कॉल्ड कन्वीवियल। फ्रेंडली, चीयरफुल, इंजॉयबल। सिनोनिम हो जाए सोशिएबल, मिलनसार होता है चीयरफुल, फेस्टिव। फेस्टिव भी यानी फेस्टिवल से याद रखते हैं। फेस्टिवल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए होली है तो वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम हो जाएगा अनसोशिएबल, जो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। ग्लूमी, रिजर्व। ग्लूमी, रिजर्व इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कन्वीवियल मीन्स आपको शायद समझ में आ रहा हो, कन्वीवियल मीन्स होता है साथियों मिलनसार या हंसमुख, ठीक है, आप इसको याद रखें। हमारा लास्ट वर्ड है इनएफेसिएबल। इनएफेसिएबल होता है, इनएफेसिएबल होता है, इफेस मतलब जानते हो, इफेस, इफेस से ही बना। इफेस होता है मिटा देना, मिटा देना, दैट इज कॉल्ड वाइप आउट। एक इफेस का मतलब क्या होता है, वाइप आउट, वाइप आउट। वाइप आउट का मीन्स होता है मिटा देना। तो इफेसिएबल मीन्स होता है अमिट, जो ना मिटने वाला। क्या होता है, इफेस से बना, इनएफिशिएबल बना इफेस से। इफेस होता है मिटा देना, जबकि इसका उल्टा इनएफिशिएबल होता है जो मिट ना सके, यानी अमिट ना मिटने, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगटन, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएगा इंडेलिबल, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, परमानेंट, लास्टिंग, जो बहुत दिनों तक रहता है, दैट इज कॉल्ड इनइफेसिएबल। जबकि इसका उल्टा हो जाएगा इरेजिबल, टेम्परेरी और रिमूवेबल, यानी जो मिट सके, दैट इज कॉल्ड इरेबल, टेम्परेरी, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। जबकि इनएफिशिएबल बना इफेस से, और इफेस का मतलब होता है मिटा देना, यानी वाइप आउट का भी मतलब मिटा देना, जबकि इनएफिशिएबल मतलब होता है जो अमिट, यानी जो ना मिट सके। तो इफेस से मिट जाना, इनएफिशिएबल मतलब होता है अमिट, जो ना मिटने के योग्य हो। आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए। मैंने आपको आज 60 वर्ड करा दिए इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके डेली वोकैब, डे बाय डे वोकैब मैं आपको करवाता जाऊँगा। इस सेशन को अगर आप करते रहेंगे और इसको नोट करते रहेंगे और डेली रिवीजन करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि अब वोकैब में आपका हाथ तंग नहीं होगा। आप वोकैब को अच्छे से हिट कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे एफकैट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, आप उसमें बीट नहीं होंगे। तो थैंक यू, जैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।